आज जो खुदा का कलाम जो आपके मध्य में मैं लेके आया वो ये कि खुदा का प्लान जो हमारे जीवन के लिए है वो एक अद्भुत प्लान है जिसको मनुष्य जाति समझ से पड़े। कभी कभी हम लोग को लगता है ऐसा सिचुएशन हमारे जीवन में क्यों है, हम गरीब क्यों है, हम दुख में क्यों है। बहुत से पास्टर इस बात को प्रचार करते हैं, आपने सुना भी होगा। किसी गरीब को कहते हैं कि यीशु मसीह गरीब हो गया कि तुम धनवान हो गए। वो ऐसा प्रीचिंग करते हैं। वचन क्या बता रहा है इसको आपको समझना है। यीशु मसीह गरीब किस रीति से हो गए? वो तो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, तब भी वो गरीब बने। गरीब में कौन सा गरीब? पापी ना था पर हमारे लिए पापी कि हम धर्मी हो जाए। परमेश्वर धर्म में हमको अमीर बना दिया, खुद गरीब हो गया। जहां पे हमको होना चाहिए वहां पर परमेश्वर पहुंच गया और हमको वहां से छुड़ा दिया। आपको समझना पड़ेगा वचन को कि किन चीज में यीशु मसीह गरीब हो गए। आज जो खुदा का कलाम आपके मध्य में है, परमेश्वर हर जवान, हर लोगों के विषय में, हर लोगों से परमेश्वर आज बात करेगा। परमेश्वर कुछ चीजें आपके जीवन में क्रिएट कर रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ सजा रहा है। खुदा से कहिएगा, खुदावंद तू सजा मेरे जीवन को। कभी भी अपने जीवन में अपनी मर्जी को मत लाइए। अपनी इच्छाओं को, अपने दिल के डिजायर को खुदा को ना बताएं। इस बात पर फोकस करें कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। चाहे कुछ भी हो, जब आप में से हर व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा, मैं बता रहा हूं परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। आप धर्म का जीवन जी के तो देखो, आप धर्मी बन के तो देखो, पूरी दुनिया का कायनात का सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप धर्म के जीवन को जीना स्टार्ट करते हैं, उसकी मर्जी को पूरी करते हैं, जब उसकी इच्छाओं पे चलते हैं, मैं गारंटी बोल रहा हूं आसमान का खुदा आपको ब्लेस करेगा। मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम से यिर्मयाह 29 उसके 11 को, यिर्मयाह 29 उसके 11 को बुलंद आवाज से जिस किसी को मिल जाए पढ़े। यिर्मयाह 29 उसके 11 को, जी हाँ, जिस किसी को मिले जोर से पढ़े। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की यह वाणी है, परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं क्या तुम्हारे लिए सोच रहा हूं मैं। कभी ये मत कहिए प्रभु आप मेरे विषय में नहीं सोच रहे हैं क्या? परमेश्वर सोच रहा है आपके विषय में। आपके पास जॉब नहीं है, परमेश्वर सोच रहा है। आपके पास पॉकेट में पैसा नहीं है, परमेश्वर सोच रहा है। आपके पास घर नहीं है, परमेश्वर सोच रहा है। आपके पास गाड़ी नहीं है, परमेश्वर सोच रहा है। आपके पास संतान नहीं है, खुदा सोच रहा है। खुदा को सोचने दीजिए, खुदा को सोचने दीजिए, खुदा के प्लान में रहिए। अपना प्लान मत लगाइए। जब हम अपने प्लान को डालते हैं, खुदा छोड़ देता है। परमेश्वर कहता मैं जानता हूं, आगे, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है,
पर ठहरे रहना है परमेश्वर के प्लान में। जब हम और आप खुदा के प्लान में ठहर जाते हैं, आपको समझ नहीं आएगा यार मुझे मुझे इसने मुझे गाली दे दिया, इसने मुझे धक्का मार दिया, इसने मुझे टक्कर मार दिया, इसको इतना प्यार करता, इसको थोप दिया मोबाइल। अरे भाई क्या, ये सब खुदा का प्लान, सब खुदा का प्लान। ये मत सोचना कि खुदा का प्लान नहीं है। जब खुदा दर्शन भी देता है तो आपको समस्याओं से होकर जाने ही देगा। जब यीशु को दर्शन दिया, दर्शन देकर राजा नहीं बना दिया, चैलेंजेस भी आई है, अभिलाषाएं भी आई, पर यीशु सब चीजों को क्रॉस करता चला गया। और मैं देखता हूं यीशु को, उस व्यक्ति को जो दर्शन देखा था, जिसके भाई ने मारना चाहा, मार ना पाया, पर एक दिन मैं देखता हूं मिस्र का राजा बनकर खड़ा हो गया। मैं बोलना चाहिए भैया तू ठीक किया, मुझे गड्ढा में डाला। एक भाई को बोलना चाहिए ठीक किया जो मुझे बेच दिया। अगर बेचा ना जाता तो मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता, अगर पहुंच नहीं पाता तो आज मैं वहीं का राजा बनकर तैयार। कभी कभी परमेश्वर आपको परिस्थितियों में डालकर उस स्थान पहुंचाना मांगता है जहां के लिए बने। परमेश्वर आपको अपने प्लान में ढालना चाहता है। इसलिए बाइबल बताती है, जब पढ़ते नीति वचन 3 उसको 5 को पढ़िएगा, 3 उसके 5 और 6 को। हाँ जल्दी से 3 उसके 5 और 6 को जी, किसी को मेरी जल्दी पढ़े। लिखा हुआ है तू अपने समझ का सहारा क्या करना, क्या बोल रहा ब्रदर? आपको क्या मालूम हम कितने क्वालिफाइड है? हमने डबल एमए किया है, हमने पीएचडी किया है, मैंने एमबीबीएस किया है। खुदा कहता है अपने समझ का सहारा बनकर वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग को क्या करेगा? खुदा मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, खुदा मुझे कुछ दिखता नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं जीवन में कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तेरे प्लान में रहूंगा, और मैं जब मैं तेरे प्लान में रहूंगा खुदा तुम मुझको ब्लेस करेगा। अपने प्लान को मत डालिए, अपने विचार से काम मत करिए। अगर आप